गायत्री इंस्टीट्यूट की इस स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्कर। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज के अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे हम फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। उदाहरण के लिए हमने बहुत सारे केसेस में हम लोग देखते हैं कि हमने कोई भी रिकरिंग डिपॉजिट का अकाउंट खोल रखा है, उसमें पर डे के बेसिस पे या मंथली बेसिस पे हम कुछ अमाउंट्स को जमा करते हैं और कुछ निश्चित समय के बाद वह अमाउंट हमें ब्याज के साथ जुड़कर मिलता है। इन सब का कैलकुलेशन कैसे होता है, इन सबको इस हम उदाहरण के रूप में देखते हैं। उदाहरण के लिए हमने एक रिकरिंग डिपॉजिट का अकाउंट का उदाहरण लिया है, जिसमें हम 1,000 रुपये हर महीने के अनुसार 24 महीने यानी 2 साल तक जमा करते हैं और इस पर हमें इंटरेस्ट जो है वार्षिक ब्याज दर मिलता है, जो कि 6.50% है, मीन्स 6.5% वार्षिक। चूँकि हमने इसको 24 मंथ्स के लिए जमा किया है, इसलिए हम हर मंथ का अलग अलग कैलकुलेशन देखेंगे। शुरुआत में अभी हमने कोई भी राशि नहीं जमा की है, इसलिए ये ओपनिंग बैलेंसेज हमारा 0 होगा। और ज्यों ही हम पहले महीने में जमा करते हैं 1,000 रुपये, तो ये 1,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कहलाएगा, मूलधन। अब हमें ये देखना है कि पहले महीने की समाप्ति पर हमें ब्याज कितना मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को निकालने का तरीका होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय डिवाइड बाई 100। उसी आधार पर हम यहाँ पर निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाया। अब यहाँ पर जो हमारा मूलधन है वह ओपनिंग बैलेंसेज और प्रिंसिपल अमाउंट का योग होगा। मीन्स पहले मंथ में इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो मूलधन है वो टोटल 1,000 रुपये है, इसलिए हमने ब्रैकेट को शुरू कर दिया। यहाँ पर 0 प्लस, और यहाँ पर जो भी हमारा, सबसे पहले हमने इस सेल को सिलेक्ट किया, प्लस प्रिंसिपल के सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। अब ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे, इनटू, अब हमें इंटरेस्ट रेट को सिलेक्ट कर लिया एंड इंटर। इस प्रकार 1,000 रुपये पर पहले महीने हमें जो ब्याज मिला वो 65 रुपये है। अब इस महीने की समाप्ति पर हमारे पास जो टोटल अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा ओपनिंग बैलेंसेज प्लस प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, और हमने यहाँ पर इंटर कर दिया। टोटल पहले महीने के लास्ट में हमारा अमाउंट 1,000 से 1,065 हो गया। अब यही अमाउंट अगले मंथ के लिए ओपनिंग बैलेंसेज बनेगा और इस पर हमें ब्याज मिलेगा, इसलिए हमने यहाँ इक्वल टू कर लिया और इस सेल्स को सेलेक्ट कर लिया। चूँकि यह हर बार होगा, इसलिए हमने यहाँ से सेलेक्ट करके इसको ड्रैग करके और सारे सेल्स पर लगा दिया। अब चूँकि प्रिंसिपल अमाउंट हमारा सेम है, क्योंकि हम 1,000 रुपये हर महीने जमा करते हैं, इसलिए हमने प्रिंसिपल अमाउंट को 1,000 पर ही ड्रैग करके और हर महीने का प्रिंसिपल अमाउंट 1,000 हमने फिक्स कर रखा है। अब अगले मंथ में जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वह 1,065 प्लस ये 1,000, मीन्स 2,065 का 6.5%। इसके लिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी फार्मूला लगा रखा है, केवल हमें ड्रैग कर देना है और यह फार्मूला टोटल 24 महीने पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसे निकालने के लिए भी देख लेते हैं एक बार अगेन कि ये फार्मूला हमारा कैसे वर्क करता है। इसके लिए हमने क्या किया, पहले पुराने फार्मूले को हटा दिया। यहाँ पर हमें क्या करना है, इक्वल टू का सिंबल, ब्रैकेट्स को ओपन करना है, ओपनिंग बैलेंसेज प्लस प्रिंसिपल, इनटू का सिंबल लगा दिया और यहाँ पर हमने परसेंटेज को सेलेक्ट कर लिया और इंटर कर दिया। अब ये दोनों जुड़कर हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो हमारा यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो हो जाएगा इक्वल टू ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, और इसको हमने इंटर कर दिया ऐसे। अब अगले मंथ का इंटरेस्ट जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे, ये अगले मंथ का इंटरेस्ट बन जाएगा। ठीक, ये हमारा अगले मंथ का इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो किसी फार्मूले को लगाने के लिए सबसे पहले हमें उस फार्मूले को सेलेक्ट कर लिया,
सेलेक्ट करने के बाद हमें उसको ड्रैग करना होता। तो हमने इसको ड्रैग कर दिया यहाँ से लेके यहाँ तक। अभी हमने इस सेल को भी सेलेक्ट कर लिया और इसको भी हम ड्रैग करके लास्ट तक ले जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए इस पर कुछ एरर आ गया है, तो इस एरर को दूर करने के लिए हम अगेन ट्राई करते हैं। आइए समझते हैं यहाँ पर जो एरर आ रहा है उसका कारण क्या है। कारण साफ है। जैसे ही इस सेल को हम सेलेक्ट करते हैं, चलिए हमने इंटरेस्ट को निकालने का फार्मूला एक बार आपके सामने अगेन लगा दे रहे हैं। हमने यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल लगाया, ब्रैकेट को ओपन करके ओपनिंग बैलेंसेज प्लस प्रिंसिपल्स को जोड़ दिया, अब इनटू किया और यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया इस सेल को, ठीक, इंटर कर दिया। नेक्स्ट टाइम अब जब ड्रैग करते हैं आप, तो ड्रैग करने के बाद देखिए होता क्या है। हमने ड्रैग किया, यहाँ पर वैल्यू 0 0 आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि इस सेल में वैल्यू में जो इंटरेस्ट रेट है ये C12 हो गया, जबकि हम देखें तो यहाँ C12 पे हमारा कुछ भी वैल्यू नहीं है। कुछ भी वैल्यू ना होना मतलब शून्य होना, और शून्य से किसी संख्या में गुणा की जाती है तो पूरी राशि शून्य हो जाती है। मीन्स जैसे हम ड्रैग करते जाते हैं, पहली बार में इसको सेलेक्ट करता है, दूसरी बार C12 को, तीसरी बार C13 को, C14 को, इस प्रकार से आगे कोई भी वैल्यू ना मिलने के कारण सबको 0 0 करता है। चूंकि इंटरेस्ट हमारा, ये इंटरेस्ट रेट जो है फिक्स है, इसलिए इसको हमें अपने फार्मूले में भी फिक्स करना होगा। इसको फिक्स करने का एक तरीका है कि इस सेल पे आप क्लिक करें और यहाँ फार्मूले बार पे यहाँ पर क्लिक करें C12 को और अपने कीबोर्ड से F4 बटन को दबाएं। जैसे कीबोर्ड को F4 बटन दबाएंगे तुरंत इसके आस और पास डॉलर बटन आ जाएगा। ऐसा करते ही आपको इंटर के बटन पे क्लिक करना है और यह चीज़ इस पर अप्लाई होगी। अब ये पूरे फार्मूले में ये C11 वैल्यू फिक्स हो गई। अब अगर हम इसको आसानी से सेलेक्ट करके ड्रैग करें तो ये हमारा सही कैलकुलेशन हमें दिखाएगा। और यहाँ पर इस प्रकार से हमने देखा कि अगर 1000 रुपये हम पर मंथ जमा कर रहे हैं और 24 महीने तक जमा करते हैं, तो 24 महीने के बाद हमें जो टोटल वैल्यू मिलेगी वो 35,870। 24 महीने में हमने 1000 करके 24,000 रुपये जमा कर दिए और उस पर 6.5% का जब ब्याज जुड़ गया, तो ब्याज जुड़ने के बाद हमें टोटल 35,870 रुपये प्राप्त हुए। इस प्रकार हम इसका उपयोग करके फाइनल किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार कोई भी कैलकुलेशन आपको करना हो तो यहाँ से आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं